फ्रिंज विड्थ क्या होती है भाई? तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, ये हमने क्या लिए थे? दो स्लिट्स। यहाँ पे लाइट आके गिरी थी, यहाँ पे क्या लगाई थी? स्क्रीन। और सेंटर पे क्या बन गया था स्क्रीन के? मैक्सिमा के मिनिमा? मैक्सिमा। ये इतनी जगह घेरी, फिर इतनी ऐसे ऐसे आई जा रहा था। सेंटर में मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा। ऑल्टरनेटिवली चल रहा था कभी मैक्सिमा कभी मिनिमा। ये जो स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपको, कभी ब्राइट, मैक्सिमा मतलब ब्राइटनेस, मिनिमा मतलब डार्कनेस, इसी को बोलते हो, क्या बोलते हो इस चीज को? फ्रिंजेस। मैक्सिमा का मतलब ब्राइट फ्रिंज, मिनिमा का मतलब डार्क। और इन्होंने जो जगह घेरी है ये वाली, इसको बोलते हैं इसकी विड्थ। क्या बोलते हैं भाई? विड्थ। ये आज हमने ढूंढ के दिखानी है, डेरिवेशन करनी है और विड्थ ढूंढनी है। तो यही हमारे टॉपिक का नाम है। इट्स लेंथी टॉपिक, एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। क्या नाम है टॉपिक का? बोल के बताइए। एक्सप्रेशन फॉर विच विड्थ भाई? फ्रिंज विड्थ। डायग्राम बनाते हैं, जो बना रहे हैं इतने दिनों से, बार बार वही चीज करते हैं। देखिएगा, पहले क्या बनाया? दो स्लेट्स बना दी, और यहाँ पे थोड़ी दूरी पे क्या बनानी है भाई? स्क्रीन। और ये स्क्रीन का क्या है? सेंटर। इसको ए ले लो, ये बी लिख लो, इसको सी लिख लो, ये इधर ओ लिख लो। पता लग रहा है यहाँ तक? ये है स्क्रीन का सेंटर। ऑब्वियसली एयर बी पे लाइट एक ही सोर्स से आ रही हो। अब दो पॉइंट ले लो कोई। ओ पे तो मैक्सिमम बनना है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो जिसको पी बोल दो। एक वेव चलेगी ए से, एक वेव चलेगी बी से। क्या दोनों वेव बराबर चल रही है? कौन सी वाली वेव ज्यादा चली? बी वाली। कौन सी वाली कम चली? ए वाली। तो पार्ट डिफरेंस कितना आएगा? कौन ज्यादा चला? बीपी। कौन कम चला? एपी। तो पार्ट डिफरेंस क्या आएगा? बीपी माइनस एपी। ये आएगा पार्ट डिफरेंस। एनी डाउट्स? यहाँ तक पूछ लो किसी कुछ? नो सर। अब कैसे करोगे आगे? जस्ट सी केयरफुल। तो यहाँ पे भी पॉइंट्स का नाम रख लो कोई ना कोई। कैसे रखोगे पॉइंट्स का नाम? एक पॉइंट को क्या बोल दो? इसको ए डैश बोल दो, इसको बी डैश। तो अब आपने मेरे को बीपी और एपी निकालने का कोई तरीका बताना है। पहले मैं इन डिस्टेंस को लिख दूं, इसका स्क्रीन और इसकी दूरी को कैपिटल डी बोलते हैं, और ये दूरी होती है स्मॉल डी, दो स्लिट्स के बीच में। दो स्लिट्स की दूरी का नाम स्मॉल डी, स्क्रीन और स्लिट की दूरी का नाम कैपिटल डी। ये डी तो ये कितना आ गया? d/2। ये भी कितना आ गया बच्चों? d/2। और ये दूरी को यहां से यहां तक x ले लें। ये आप लिख हो जाए। हाँ जी। Any doubts in the diagram? If anything is not clear to you, you can ask without any hesitation. डायग्राम क्लियर हो गया? ए और बी, ई और एफ, और सेंटर पी पॉइंट पे पता ही नहीं क्या बनेगा। मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, लेकिन हमें श्योरिटी नहीं है कि होगा क्या।
It can be a point of maxima, can be minima. We are not clear. तो AP और BP निकालना सिखाना है आपने मेरे को. You will tell how to find AP and how to find BP. कौन बताएगा? एक ट्रायंगल में आपको बता सकता हूँ AEP. सेम जैसे ही ये दोनों, अगर एक आ गया तो दूसरा भी आ गया समझो. ट्रायंगल का नाम रखते हैं AEP. Which name? बोलो जी. सबसे पहले AEP ट्रायंगल में मेरे को बताओ PE किसके बराबर है? व्हाट इज PE? ये x है d/2, तो PE कितना बचा? x में से क्या माइनस कर दो? d/2. वेरी सिमिलर. तो यूज पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा? AP स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस. व्हाट इज AP हमने निकालना है. AP रहने दो. AE कितना है बोलो? व्हाट इज AE? d square. यस, d square प्लस क्या? क्या आएगा यहाँ पे? x minus d/2 square. वेरी नाइस, गुड आंसर. किसी को दिक्कत हो यहाँ तक? बोल के बताइए. इफ देयर इज एनी डाउट. नो सर. क्या आ जाएगा? AP स्क्वायर. इसमें से मैं जबरदस्ती अगर d स्क्वायर कॉमन निकाल दूं जबरदस्ती, तो क्या बचेगा? यहाँ 1, यहाँ पे क्या आएगा? x माइनस d/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर. Yeah. लेकिन हमें AP स्क्वायर थोड़ी चाहिए बच्चों, हमें तो AP चाहिए. तो AP क्या आएगा? इसका अंडर रूट लोगे तो d स्क्वायर की जगह क्या बच जाएगा? सिर्फ ऊपर लिख देता. d स्क्वायर की जगह क्या बच जाएगा? d. और ब्रैकेट में 1 प्लस पूरे की पावर क्या भाई? 1/2. बाइनोमियल थ्योरम सबको पढ़ा रखी है. कौन सी थ्योरम यूज कर लो? बाइनोमियल. याद है? कौन बताएगा क्या नीचे आ जाएगा? क्या नीचे आ जाएगा? 1/2. बिकॉज x माइनस d/2 बहुत ही छोटा है. अब दूसरे की डेरिवेशन नहीं करने बैठ जाना, इतना लेंथी टॉपिक है तो ये शॉर्टकट मारने पड़ेंगे. तो मेरे को ऑनली बता दो. दूसरा ट्रायंगल मैंने ले लिया, पहले लिया था AEP, दूसरा ले लिया PFP. तो सीधा ही लिख देना है. BP कितना आएगा बोलो? फर्क क्या पड़ेगा जब ये चीज लिखोगे तो? x माइनस d/2 के x प्लस d/2. x plus d/2. बस इतना लर्न कर लो. यू कैन इजीली राइट द आंसर. क्या बोल लोगे? बाकी सब सेम. सिर्फ क्या लिख देना है यहाँ पे? 1. यहाँ पे सब कुछ सेम. x माइनस d/2 की जगह क्या आएगा? Plus d/2. x plus d/2. दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. नो नीड टू राइट इट अगेन. डायरेक्टली पुट कर दो. दिक्कत हो गई? No sir. किसी ने पूछना कुछ यहाँ तक? अब पार्ट डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है? ज्यादा में से कम. BP ज्यादा है, AP कम है, तो बोलिए पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा? PP minus AP. पुट कर दो वैल्यू BP और AP की. D कॉमन आ जाएगा. क्या बचेगा बोलो? बोल के बताइए. D बार माइनस करोगे तो 1 and 1 विल कैंसल. बाहर क्या आएगा? 1/2 D स्क्वायर. अंदर क्या बचेगा? x प्लस d/2 का स्क्वायर माइनस क्या? x minus d/2 का square. बोल के बताइए. व्हाट यू विल गेट?
1/2d। ब्रैकेट को सॉल्व करो, क्या आएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 4ab होता है ना, तो क्या रहेगा? 4ab। 4 और 4 कट गया तो कितना आंसर आ गया? ये सिर्फ आधी डेरिवेशन होती है, बच्चे यहीं तक थक जाते हैं, उनको लगता है कि बहुत काम हो गया, लेकिन दिस इज ओनली 50% कवर्ड। हमने सिर्फ 5 डिफरेंस निकालना है। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? फ्रिंज विड्थ। निकालना क्या हमने? कौन सा डिफरेंस भाई? 5 डिफरेंस। तो लॉट ऑफ वर्क इज स्टिल लेफ्ट। बहुत ध्यान से समझते रहिए प्लीज। दिक्कत परेशानी किसी को? आर यू क्लियर विद द डेरिवेशन अप टू दिस पॉइंट? उसके बाद इट इज प्योर मैथ्स ही मैथ्स है, पूरा पर्टिकुलर मैथ्स की डेरिवेशन। हाँ जी, चलें आगे। अब हमने कल जो कंडीशंस करी थी, कल परसों जब भी करी थी, वो अप्लाई कर देनी है। एक बार मैक्सिमा की, एक बार किसकी भाई? मिनिमा की। क्योंकि पी पॉइंट पे पता ही क्या है, मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। ये 5 डिफरेंस की डेरिवेशन याद थी? किसी को याद है कितना कितना आंसर आया था? मैक्सिमा के लिए n लैम्डा, मिनिमा के लिए 2n-1 लैम्डा बाय, यही दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे। क्लियर हो गया? यहाँ तक रेट कर दो। डेरिवेशन आदि मतलब यहाँ तक, क्योंकि लेंथी डेरिवेशन है बहुत। चलिए आगे बच्चों। यस सर। XD अपॉन डी तक हम पहुंचे हैं, अभी बहुत सारा काम और भी बाकी है। वी हैव रीच्ड अप टू XD डिवाइडेड बाय D। तो बताइए, पहली डेरिवेशन मैक्सिमा कब आता है? जब पार्ट डिफरेंस कितना हो? 0। n लैम्डा। एन लैम्डा। पहले किसकी? फॉर मैक्सिमा। मिनिमा आपसे करवाना है। पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए भाई? n लैम्डा। पार्ट डिफरेंस का वाला XD अपॉन डी किसके बराबर आ गया? n लैम्डा के। तो x क्या आ जाएगा? लेकिन इस टॉपिक में इतना ध्यान रखना है, n 0 से शुरू होना है। मिनिमा के लिए n 1 से शुरू होता है, डेरिवेशन करवा रखी है। आगे यहां तक बोलिए आगे। अगर XD अपॉन डी आ गया, हमारे पास n लैम्डा x भी आ गया, तो प्राइस रेंजेस कहाँ कहाँ बनेगी? पहली प्राइस रेंज कहाँ बनेगी भाई? पहली प्राइस रेंज n को क्या पुट कर दो? 0। तो सेंटर पे क्या बनेगी? ब्राइट। 0 पे जब दूरी 0 है सेंटर से, तो ब्राइटनेस आएगी। n1 पे क्या आएगा? x1 क्या आएगा? n1 पुट कर दो, d लैम्डा बाई डी। n2 पुट कर दो तो 2d लैम्डा बाई डी। 2 लैम्डा डी बाई डी। लास्ट वाला क्या आ जाएगा? ये किसकी पोजीशन आई बच्चों? ब्राइट रेंजेस की के डार्क की? ब्राइट की। ये ब्राइट की पोजीशन। लेकिन हमारे टॉपिक का नाम पोजीशन निकालना भी नहीं है, हमारे टॉपिक का नाम है विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस। हमने विड्थ जोड़नी है। तो एक चीज मैं बता दूं, जब मैक्सिमा कर रहे हो, मैं लास्ट में डायग्राम से आएगा, विड्थ कैसे निकाल लोगे? विड्थ किसकी आएगी? डार्क फ्रिंज की। क्यों आएगी वो अभी लास्ट में डायग्राम से। किसी भी 2 ब्राइट को माइनस कर दो, किसी भी 2 को, तो किसकी विड्थ आ जाएगी? ब्राइट। डार्क की तरफ माइनस करा ब्राइट को, आंसर आया डार्क का। दिस इज द फार्मूला फॉर विड्थ ऑफ विच फ्रिंज बच्चों? डार्क फ्रिंज। यही काम मेरे को आपने करके दिखाना है। मैंने क्या करा? मैक्सिमा के लिए n लैम्डा। आप किससे शुरू करोगे? और किसकी पोजीशन ढूंढ के दिखाइए?
डार्क फ्रिंजेस की। करिए अपने आप, डू योरसेल्फ, 3 minutes with you। lambda d by 2d एंड 1 इज इक्वल टू x1 डैश लिख लो इसको, d लैम्डा बाय 2d। एंड 2 पे 3d लैम्डा बाय 2d। चलते रहना है, चलते रहना है। दैट इज योर आंसर। फिर आगे कैसे करना है, किसी दो को माइनस कर दो, किसी दो की पोजीशन को माइनस कर दो तो क्या आंसर आएगा, d फिर तो lambda by d ब्राइट। ये कैसे आता है, ये आज सीखना है हमने। ब्राइट फ्रिंजेस में क्या आंसर आएगा, किसी भी दो को माइनस किया तो व्हाट यू विल गेट ऑन सब्ट्रैक्टिंग देम। चाहे ब्राइट फ्रिंज हो चाहे डार्क, दोनों के विड्थ क्या आती है भैया, सेम आता है आंसर। विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल टू विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। Any questions in your mind, you can ask without any doubt. अब आया सबसे इंपॉर्टेंट आज का काम, इसको ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है कि जो ब्राइट की वेट से निकाली, डार्क को माइनस किया, डार्क की निकाली तो ब्राइट को माइनस क्यों किया। यही अगर आप ढूंढ के चले जाओ तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। It's a very important for understanding and the curve is also very important. इसके बाद आपका जो वो रह जाएगा डाइफ्रैक्शन। 2 days का वर्क है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद EM वेव करके देन वी विल डू न्यूमेरिकल्स। फिर लास्ट में जाके वी विल थिंक अबाउट द डुअल नेचर। अगर टाइम बचता है थोड़ा बहुत कर लेंगे उस पर। यस, तो एक बार मेरे को फिर दोबारा बता दो, ब्राइट की पोजीशन बता दो और डार्क की। बोलो जी, क्या क्या था ब्राइट की, पहली ब्राइट फ्रिंज कहां पे आई थी, 0 0 से रुका, फिर डी लैम्डा बाय डी, फिर सो ऑन। इसको मैं ऐसे लिख दूं, y बोल दूं, क्या क्या बोल दूं फिर इसको, 0y 2y 3y। डार्क कहां पे आई थी, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। lambda d by 2d अगली 3 lambda d by 2d 5 lambda d by 2d इसको बोल दो y बाय 2, 3y बाय 2 और 5y बाय 2। तो ब्राइट और डार्क दोनों की आपको मैंने पोजीशन बना दी है। अब इसको ब्राइट जितने बनाना है इंटेंसिटी बता देनी, डार्क जितने बनाना है इंटेंसिटी घटा देनी। बनाएगा फ्री एंड कर्व बनानी है। ये ले लो सेंटर, पॉइंट कितने लेने बोलो जी, 0 से था मैक्सिमम बनना, मैक्सिमम की लाइन 0 से की बनना मैक्सिमम, सेंटर से लाइन कितना बोलो, कितना लानी है, 0 के बाद y बाय 2, फिर y, फिर 3y बाय 2, फिर 2y, फिर 5y बाय 2, फिर 3y। ये तो प्लस साइड, ऐसे ही माइनस की तरफ भी लिख लेना है, क्या आएगा, माइनस y बाय 2, माइनस y, दोनों तरफ बनेगी ना, ऊपर और नीचे से स्क्रीन के, तो प्लस भी लिखना है माइनस भी लिखना है। अब आप जो मैं बोलता हूं मेरे को बताते जाना। 0 पे तो मैक्सिमम, मैक्सिमम ऊपर बनाना है, मिनिमम नीचे बनाना है। y पे भी क्या बना, maximum y पे भी, 2y पे भी क्या, maximum 3y पे भी, maximum ऐसे इधर बना लो, 0 पे मैक्सिमम, माइनस y पे, माइनस 2y पे, माइनस 3y। बाकी जो पार्ट बचे वहां पे क्या बनना है,
मिनिमा। वहां पे क्या बनेगा भैया? मिनिमा। उसको क्रॉस बना दो, क्रॉस यहाँ पे बनेंगे, क्रॉस का मतलब मिनिमा। अब एक डॉट और एक क्रॉस को जोड़ना है, मतलब डॉट और क्रॉस नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। डॉट से शुरू हो जाते हैं, कहां शुरू होना है? देखो यहाँ से, इधर देखिएगा, क्रॉस को क्रॉस से जोड़ते हैं, ये मिनिमा, ये भी मिनिमा, जोड़ दिया। फिर अगला, क्रॉस को क्रॉस बोलना था, मैंने गलत बोला। ऐसे इधर भी, दिक्कत तो किसी को यहाँ तक डायग्राम में समझ लग रही है? यस सर। ये देखो, ये क्या है? ये क्या है? y/2 मिनिमा, ये भी मिनिमा। जब दो मिनिमा को माइनस कर रहे, ये क्या आ रहा है? सारी ब्राइटनेस आ रही है। तो दो मिनिमा को माइनस करते हो तो विड्थ किसकी आती है? ब्राइट की। करके देख लो, y/2 माइनस माइनस y/2 कितना आ गया? y किसके बराबर माना है हमने? d λ/d। तो दो मिनिमा को माइनस किया, विड्थ, ये सारी ब्राइटनेस ही तो है, ब्राइट विड्थ। ऐसे ही इधर देखो, ये क्या है? 0। ये क्या है? y, इधर भी y। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? रास्ते में कुछ भी नहीं, यहाँ पे y में से 0 माइनस करोगे, क्या आएगा? y। तो ब्राइट को माइनस करो, विड्थ आती है डार्क की, डार्क को माइनस करो, विड्थ आती है ब्राइट की। इसी को बोलते हैं इंटरफेरेंस। ये कर्व है, वेरी इंपॉर्टेंट कर्व। फिर दोबारा बताता दोबारा, कर्व बनानी आ गई, 0 माइनस वाई 2 वाई प्लस, सॉरी माइनस साइड, इधर तो लेना ही नहीं। 0 और हाफ मल्टीपल पे डार्क, फुल पे ब्राइट। किसी भी दो डार्क को माइनस करो, ये ब्राइटनेस आ गई। किसी भी दो ब्राइट को माइनस करो, ये डार्क। तो ये ब्राइट है, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, और वो इक्वली स्पेस्ड है। ऑल्टरनेटिव फ्रिंजेस बनती हैं, कभी ब्राइट कभी डार्क, कभी ब्राइट कभी डार्क। ऐसे आंसर आ रहा है। This is called interference in physics. This is a very important curve which shows the phenomena of interference. The peaks represent brightness, this represents darkness. और ये ब्राइट फ्रिंज है, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क। ये मतलब होता है इंटरफेरेंस का। दिक्कत है तो बता दीजिए कोई, नहीं तो आई विल बी आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम यू अबाउट इंटरफेरेंस। Any doubts? Any questions? नो सर। Clear to everyone? क्या डाइफ्रैक्शन ही है पूरा, और डिटेल्स नहीं है। डाइफ्रैक्शन क्या है? डायग्राम बना के समझाता हूँ। This is just an introduction. We will do in detail tomorrow. क्या है? कहते हैं आमतौर पे अगर यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल रखा हो, यहाँ पे टॉर्च रखी हो, सोर्स, तो लाइट कैसे निकलेगी? इन विच लाइन? क्या यहाँ पे लाइट पहुंच सकती है? बताइए, क्या पढ़ते आ रहे छोटी क्लासेस से? लाइट ट्रेवल्स इन विच लाइन भाई? स्ट्रेट लाइन। कैन वी गेट लाइट एट पोजीशन ए एंड बी? यहाँ टॉर्च पड़ी थी, लाइट कैसे निकल जाएगी यहाँ से? स्ट्रेट। यहाँ पे कोई लाइट नहीं पहुंचेगी, पता है ना? ए और बी पे कोई लाइट नहीं होगी। डाइफ्रैक्शन क्या कहती है कि अगर ये जो रास्ते में ऑब्स्टेकल है, इसका साइज छोटा कर दो, बहुत छोटा, बड़ा ही छोटा,
तब लाइट ए और बी में भी पहुंच सकती है। मतलब जो ऑब्स्टेकल है उसका साइज बहुत छोटा कर दिया, सोर्स वही था। लाइट क्या होने लग गई, अब बैंड होने लग गई, इधर भी पहुंच गई, ए और बी पे भी पहुंच गई। सीधी जानी जानी है। इसी फिनोमिना को फिजिक्स में डाइफ्रैक्शन बोलते हैं। द फिनोमिना बट ट्रैवलिंग ऑफ लाइट इन स्ट्रेट लाइन और बेंडिंग ऑफ लाइट, Bending of light. then it strikes a Ending of light. very large object के very small object। स्मॉल ऑब्जेक्ट बड़ा छोटा होना चाहिए, इसको अपर्चर बोलते हैं, स्लिट बोलते हैं, बताया ना स्लिट। ये बड़ा गैप है, कम करी जाओ करी जाओ करी जाओ करी जाओ करी जाओ करी जाओ, ये क्या बन गया, स्लिट। यहां से जब लाइट निकलेगी तब बैंड हो सकती है। ये थोड़ी कि इतना बड़ा दरवाजा वहां से लाइट जाके बैंड हो जाएगी ना। जब रास्ते में ऑब्स्टेकल बड़ा होगा तो कभी लाइट नहीं बैंड होनी, जब ऑब्स्टेकल बड़ा छोटा होगा तब जाके लाइट ने बैंड होना। इसी फिनोमिना का नाम क्या है, डाइफ्रैक्शन। द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल और अपर्चर इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन। इट इज पॉसिबल ओनली इफ द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल इज वेरी स्मॉल। क्या है ऑब्स्टेकल का साइज, अगर मैं कहूं यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, अब आने वाली लाइट की वेवलेंथ भी बड़ी ज्यादा तो कम है, लाइट की वेवलेंथ तो बड़ी कम होती है, तो आप बोलोगे ए इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू लैम्डा। ए क्या है, ऑब्स्टेकल का साइज, लैम्डा वेवलेंथ। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ए इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वेवलेंथ। व्हाट इज ए, size of obstacle, what is lambda, wavelength of light। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द कंडीशन फॉर डाइफ्रैक्शन, क्या बोलोगे, A is approximately equal to lambda. का जो साइज होना चाहिए वो वेवलेंथ से बहुत बड़ा हो कि उसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो। Approximately equal. यहाँ क्यों नहीं हुई डाइफ्रैक्शन, क्योंकि ऑब्स्टेकल का साइज वेवलेंथ से बड़ा था। यहाँ क्यों हुई डाइफ्रैक्शन, क्योंकि ऑब्स्टेकल का साइज अप्रोक्सीमेटली वेवलेंथ के बराबर है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म डाइफ्रैक्शन। डेफिनेशन द्वारा बोलता हूं, द फिनोमिना बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स एन ऑब्स्टेकल, वेरी स्मॉल ऑब्स्टेकल और अपर्चर इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन। When we talk of interference, any other thing, light travels in straight line, but in diffraction, light starts bending around the corners of an obstacle. This bending is called diffraction. Condition बोल के बताइए, what is the condition for diffraction? A is approximately equal to Of obstacle must be approximately equal to wavelength. yes, very good. अब आप पूछ लीजिए, कुछ पूछना हो किसी ने, you can ask your doubts. पूछना बच्चों कुछ किसी ने, चलो ठीक है फिर मैम कर दीजिए। सर थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू मैम।